लोग खुश हैं? प्रभु हमसे बात करने वाला है, प्रभु हमसे बात करेंगे, तो खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु ने आज की दोपहर के लिए जो मुझे विषय दिया है, वो विषय शायद आप सुनकर बोलेंगे ये कैसा है, लेकिन अगर उसको समझ जाएंगे ना, मजा आ जाएगा। आज का विषय है इमरजेंसी इन गॉड्स किंगडम। इमरजेंसी सुना है? प्लीज बात में मुझे आपका साथ चाहिए। इमरजेंसी सुना है? किस किस ने सुना है इमरजेंसी? सुना है? सुना है ना इमरजेंसी? हेलो, इमरजेंसी शब्द सुना है? तो प्रभु बोल रहे हैं कि खुदा के राज्य में ऐसा है। पता जब जब धरती पर गुनाह ज्यादा हुआ है, तो खुदावन ने कुछ ऐसा काम किया है, किसी नबी को भेजा है, किसी को भेजकर उस काम को जल्दी में किया है। योना को खुदा ने बोला एक शहर में जाने के लिए, एक राज्य में जाने के लिए, कहां जाने के लिए बोला था? है ना? बोला नीनवे के देश में जा, और वहां पाप बहुत ज्यादा क्या हो चुका है। मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है? आधा प्रचार आपको करना है। वहां गुनाह बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो वहां जा और उनसे बातें कर, उनसे बोल जाकर, उनको बता जाकर। खुदा ने कुछ बोला उसे, लेकिन बाइबल कहती है उसने खुदावन की बात को अनसुना किया ना। जो खुदा ने बोला था बिल्कुल उसका उल्टा किया जाकर। क्या किया उसने? तर्शीश चला गया। नीनवे जाने की बजाय तर्शीश चला गया। उसके साथ क्या हुआ वहां पर हम सब जानते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कुछ ना स्पेसिफिक खुदावंद हमसे कुछ बोलना चाहता है। मुझे नहीं पता दुबई में आप क्या गोल लेकर आए हैं, है ना? जब इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी देश से हम आते हैं, हमारा गोल क्या होता है? पैसा कमाना। हेलो, यही गोल है ना? और तो कोई है ही नहीं गोल। हमारा गोल क्या है? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या गोल है हमारा? यही है ना? और कोई गोल ही नहीं है हमारा? नहीं है ना? हमारा गोल क्या है? पैसा कमाना। लेकिन प्रभु ने मुझे पता क्या बोला? दुबई में कुछ बड़ा होने वाला है, यूएई में कुछ बड़ा होने वाला है, यूएई की 7 स्टेट्स में कुछ बड़ा होने वाला है, और उस काम को करने के लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत है। जब यहां गवाहियां चल रही थी ना, मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा। खुदावन तू कितना अद्भुत है, अपने लोगों के द्वारा तू कुछ कर रहा है। हालेलुया। पता अब जो काम खुदावन का इस आपके इलाके में है ना, उसकी स्पीड जो है ना वो बढ़ने वाली है। बोलिए स्पीड बढ़ने वाली है। किस चीज की स्पीड बढ़ने वाली है? खुदावन के काम की स्पीड बढ़ने वाली है। हालेलुया। बोलिए स्पीड बढ़ने वाली है। अब खुदावन को अगर अपना काम करना है, तो खुदावन को काम करने के लिए लोग चाहिए। चाहिए खुदा को लोग। खुदावन को लोग चाहिए। खुदावन को अगर धरती पर कोई भी काम करना है, तो खुदावन को क्या चाहिए? लोग चाहिए। है ना? थोड़ी देर पहले मैंने बोला वर्शिप के बीच में, हम कहते हैं कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। हम बोलते हैं खुदावन को क्या बोलते हैं? प्रभु हमें तेरी क्या है? जरूरत है। पता खुदा को हमारी जरूरत है। उस परमेश्वर को भी हमारी क्या है? जरूरत है। हालेलुया। हम सोचते होंगे प्रभु मैं निकम्मा हूं, मैं बेकार हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? कईयों के मन में ये सारे सवाल होते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं क्या करूंगा तेरे लिए? हालेलुया। होता है ना कई बार ऐसा। ये जो इंसान आपके सामने खड़ा है, मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी। मेरी जो बैकग्राउंड है वो पंजाब से है, गुरदासपुर से। मुझे कुछ भी नहीं आता था। प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया, सेवा के लिए चुना। मेरी बैकग्राउंड सिख फैमिली से है, लेकिन खुदावन ने वहां से मुझे चुन लिया।
और खुदावन ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। लेकिन जब खुदा ने मुझे बुलाया ना, हमारे घर की जो कंडीशन थी ना बड़ी खराब थी, बड़ी खराब कंडीशन, इतनी खराब, इतनी गरीबी थी, बहुत गरीबी। मैंने खुदा को बोला, प्रभु आपने बुला लिया मुझे, मैं क्या करूं? अरे मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, हालत बहुत बेकार है, आप बोल रहे मेरी सेवा करो। और उस समय खुदावन के खादिमों का जो मैंने पंजाब में कंडीशन देखी थी वो बड़ी खराब थी, और जीवन में एक चीज सोची थी, कभी पास्टर नहीं बनूंगा, कुछ भी करवा लो लेकिन पास्टर नहीं बनूंगा, पास्टर तो भूल जाओ, कभी नहीं बनूंगा। लेकिन खुदावन की इच्छा कुछ और थी। जब खुदा ने बुलाया ना, तो मैंने सबसे पहले एक बात खुदावन से बोला। मैंने कहा, प्रभु मैं सब कुछ करूंगा, जो आप बोलेंगे मैं सब करूंगा, लेकिन मेरी एक डिमांड है, मेरी एक डिमांड है, मेरी एक चाहत है प्रभु, वो पूरी होनी चाहिए। प्रभु ने बोला, क्या? मैंने कहा, मेरे घर की कंडीशन जो है ना वो चेंज करो पहले। भी हमारे घर पे कोई आना पसंद नहीं करता। कंडीशन अगर मैं खुलकर बोलूं ना, हमारे घर पर रोटी होती थी, सब्जी नहीं होती थी। रोटी है, आटा है, उसके फुलके बन गए, चपाती बन गई, लेकिन खाने के लिए सब्जी नहीं होती थी। पानी के अंदर मिर्ची घोलकर, थोड़ा सा नमक मिलाकर, उसको सब्जी के रूप में हमने पानी को, मिर्ची का, नमक का टेस्ट, हमने मजे से उसके साथ भी खाना खाया। तो कोई हमारे घर पे आना पसंद नहीं करता था, बोलते थे यार इनके घर पे जाएंगे तो भूखे रहेंगे, आना पसंद नहीं करते थे। मैंने खुदा को बोला, प्रभु सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा, आपकी जिंदगी में कोई बात मैं नहीं टालूंगा, आप कहीं कुछ भी मुझे बोलेंगे मैं उसी समय करूंगा, लेकिन प्रभु प्लीज मेरे परिवार की कंडीशन चेंज कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु वफादार है ना? प्रभु वफादार है। हालेलुया, प्रभु बहुत वफादार है। प्रभु ने हमारे घर की कंडीशन बदल दी, सब बदल दिया, सब कुछ बदल दिया प्रभु ने। ऐसा बदला, ऐसा बदला, अब आप एक साल भी आकर रह लेंगे ना हमारे घर पर, आपको भरपूर मिलेगा। हालेलुया, मजे से खाएंगे, जो बोलेंगे वो सब मिलेगा। खुदा ने सब चीजें बदल दिया, सब चीजें बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने बोला कि मैं इस शहर का, इस इलाके का सीजन बदलने वाला हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं कुछ बदलने वाला है, कुछ बदलने वाला है। मैं भाई पॉल से आते समय बात कर रहा था, मैंने कहा कि आप ये चीजें जो देख रहे हैं ना आसपास, ये हमें रेगिस्तान दिखता है ना, क्या दिखता है आसपास? चारों तरफ हमारे रेगिस्तान है ना, रोड से हम जाते हैं तो चारों तरफ खाली है, पूरा खाली है। हालेलुया। मतलब प्रभु ने मुझे क्या बोला? प्रभु ने बोला ये सब, ये जो इलाका है सब भरने वाला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होने वाली है। हालेलुया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। एक ऐसा काम यहां होने वाला है कि मतलब अब मैं बयान नहीं कर सकता। इतने लोगों को यहां आपके इलाके में काम मिलने वाला है, इतने लोग आके यहां पर बसने वाले हैं, और उनके जीवन में जो खुदावन के काम होने वाले हैं ना वो बेशुमार है। हालेलुया, हालेलुया। यानी प्रभु आपके शहर में, प्रभु आपके इलाके में कुछ अद्भुत करना चाहता है, कुछ अद्भुत करना चाहता है, लेकिन उस काम को करने के लिए ना प्रभु को चाहिए, कोई जरूरत है प्रभु को किसी की। मैंने कहा कि इमरजेंसी है खुदावन के राज्य में। खुदावन के राज्य में क्या है? इमरजेंसी है। खुदावन को कोई ऐसा चाहिए बोले कि प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल कर। अच्छा, कभी किसी ने इमरजेंसी वाली सिचुएशन देखी अपनी जिंदगी में? आपको एक्सपीरियंस होगा ना, जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? जल्दी
करते हैं, भागते हैं। प्रभु ने मुझे 2 बेटियां दी है। एक बेटी 7+ है और एक बेटी 6+ है। लेकिन जब मेरी बड़ी बेटी, उसका नाम है इबादत जब 1 साल की थी, उसके सीने पर, यहां पर चेस्ट पर, उसके गर्म दूध गिर गया। गर्म दूध, उसमें चीनी मिली हुई, चीनी मिलाया था, गर्म दूध था, वो पूरा उसके यहाँ गिर गया। खेलते हुए उसने दूध जितना भी था अपने पूरा ऊपर गिरा लिया। प्रभु को धन्यवाद, उसके चेहरे पे नहीं गिरा, सिर्फ ये चीज पूरा उसका जल गया। समझ नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। मैं इमरजेंसी क्या होता वो बता रहा हूं। हम डॉक्टर के पास लेकर भागे, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी। जहां कॉल कर सकते सब किया। डॉक्टर ने बोला प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। ए खुदा, हमारे पास कुछ नहीं है, कहां से करवाएंगे प्लास्टिक सर्जरी। हम भागे लेकर भागे। खुदा तू अपनी महिमा को प्रकट कर। मैंने अपने जो हमारे आत्मिक पिता है पास्टर श्रीजू के बड़े भाई, मैंने उनको कॉल किया। मैं कहा पास्टर, इबादत की बहुत कंडीशन खराब है, क्योंकि उसने जो कपड़े डाल रखे थे, हमने उसके कपड़े उतारे ना, उसकी स्किन जो थी ना कपड़ों के साथ ही बाहर आ गई, देखा ही नहीं जाता। तो पिता होने के नाते हम लेकर भागे उसको, और मेरी वाइफ रितु, उससे देखा ही नहीं जा रहा। बोलती मैं नहीं देख सकती, प्लीज मैं नहीं देख सकती, आप लोग उठा के लेकर भाग रहे हैं। इमरजेंसी जब आता है ना, हम कुछ नहीं देखते। जैसे कंडीशन में हम उसको लेकर भागे, डॉक्टर को बोला जितना भी पैसा खर्च होगा हम कहीं से भी अरेंज करेंगे, लेकिन हमारी बच्ची क्या होनी चाहिए? बचनी चाहिए। कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी बच्ची क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर ने बोला कि जब भी उसकी पट्टी करेंगे उसको पहले बेहोश करना पड़ेगा। 1 दिन में 3 पट्टियां होंगी, हर बार उसे बेहोश करना पड़ेगा। तो हमने बोला भाई नहीं, क्योंकि हमने सुना था कि भाई अगर मान लीजिए गलती से भी उसको ऐसा इंजेक्शन लग गया, उसको होश ही ना आए, तो हमने बोला नहीं, बेहोश नहीं करना। जो कुछ भी आपको करना है ऐसे ही करना है, बेहोश नहीं करना। तो कुछ केस ऐसे हुए थे, इंजेक्शन लगा और बंदा गया, होश ही नहीं आया। हमने कहा नहीं, आप जैसे कर सकते हैं ना प्लीज आप ऐसे कीजिए। नहीं, बोले बेहोश किए बिना हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चा छोटा है। अगर हम बेहोश किए बिना करेंगे तो ये तो काबू में नहीं आएगा, क्योंकि छोटे बच्चों का आपको पता ही है ना, कितने मतलब हाथ पैर जब वो चलाएंगे हाथ में नहीं आएंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बेहोश करना पड़ेगा। तो मैंने अपने पास्टर से बात की, मैं कहा पास्टर क्या करें? उन्होंने बोला कि 2-3 डॉक्टर्स की एडवाइस लो फिर करो। और प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने इबादत को ठीक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। मतलब 3 पट्टियों से, मतलब इतनी जली थी वो कि मैं बयान नहीं कर सकता। अगर ज्यादा बोलूंगा तो आंसू बाहर आ जाएंगे। 3 पट्टियों में प्रभु ने हमारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। हालेलुया। मैंने कहा खुदा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहां से लाऊंगा इतना पैसा? नहीं है मेरे पास। प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तो लाखों रुपए चाहिए, कहां से लाऊंगा? पता टोटल खर्चा कितना आया? सिर्फ 8,000 रुपए। इंडिया का 8,000 रुपए। 8,000 रुपए में प्रभु ने हमारी बेटी को बिल्कुल चंगा कर दिया। मैं क्यों बोल रहा हूं? जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। पता मैं अपना घर तक बेचने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा मैं घर बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को क्या करूंगा? बचा लूंगा। अरे प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लेंगे, लेकिन बेटी क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए। इमरजेंसी थी वो, पता। लेकिन अब खुदावन के राज्य में इमरजेंसी है। प्रभु को ऐसा बंदा चाहिए कि खुदावन उसे काम दे और वो काम ऐसे करे कि मजा आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के लिए कुछ करना चाहते हैं? पता ये अंतिम समय है, अंतिम समय। ये रिवाइवल का समय है। हालेलुया। ये कौन सा समय है? ये वो समय है जो खुदावन धरती पर कुछ करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया।
कहा जा रहा है कि इंडिया का समय, ये भारत का समय है, भारत के रिवाइवल का समय है। हालेलुया। भारत में प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। ऐसा तो नहीं है प्रभु भारत में काम करे और आसपास के देश ऐसे ही रह जाएं। और प्रभु की दया से भारतीय यहां पर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के दास मुंबई से है। हालेलुया। वो रिवाइवल इधर ट्रांसफर होगा। हालेलुया। वो रिवाइवल आपके इलाके में ट्रांसफर होगा। लेकिन प्रभु को काम करना है तो प्रभु को कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इमरजेंसी को समझे। टाइम पास करने वाले नहीं चाहिए प्रभु को। कौन चाहिए? हेलो, कौन चाहिए प्रभु? काम करने वाले। ठीक है, कलाम पढ़ते हैं हम। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय 5 वचन से पढ़िए। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 5। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? हाँ पढ़िए। उसने यह बातें उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। रुकिए। इस कहानी से ना हम सब वाकिफ हैं। वाकिफ हैं? जानते हैं इस कहानी को? 5 रोटी और 2 मछलियों वाली कहानी जानते हैं आप लोग? हाँ जी, साथ चाहिए मुझे आपका। जानते हैं, सब लोग जानते हैं। यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने एक भीड़ को देखा और उस भीड़ को देखने के बाद यीशु मसीह को तरस आया, क्योंकि वो लोग क्या थे? भूखे थे। उनको भूख लगी हुई थी। जब उन्हें भूख लगी हुई थी, यीशु मसीह ने कहा इनके लिए कुछ खाने का प्रबंध किया जाए, खाने का इंतजाम किया जाए। अपने एक चेले को बोला, फिलिप्पुस को बोला, इनके लिए इंतजाम करो। किस चीज का इंतजाम करो? खाने का। इनके लिए क्या करो? इंतजाम करो। खाने का इंतजाम करो इनके लिए, भोजन लाओ इनके लिए कहीं से। और उसने बोला, स्वामी 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए क्या पड़ जाएगी? क्या पड़ जाएगी? उस समय 1 दिनार यानी 1 दिन की मजदूरी। 1 दिनार कितना था? 1 दिनार यानी 1 दिन की मजदूरी। यानी एक व्यक्ति 200 दिन काम करे, 200 दिन काम करे, अगर उतनी रोटी भी आएगी तो भी इनके लिए क्या हो जाएगी? थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा प्रभु, वो कम पड़ जाएगा। प्रभु नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। कहां से होगा प्रभु? लेकिन प्रभु को तरस आ रहा है। हालेलुया। प्रभु किन पर क्या आ रहा है? प्रभु चाह रहा है कि इनके लिए प्रबंध हो जाए। प्रभु चाह रहा है कि इनके लिए कोई आगे आए, इनके लिए कोई इंतजाम करे। प्रभु को तरस आ रहा है। और चेलों ने बोला, प्रभु नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बंदोबस्त, इंतजाम? अरे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन 5000 तो पुरुष थे, 5000 तो आदमी लोग थे। अब औरतों का पेट भरना आसान है, छोटे बच्चों का पेट भरना आसान है, आदमियों का पेट भरना थोड़ा सा मुश्किल है। आज है ना, आदमियों की डाइट थोड़ी कम हो गई है ना? 2 रोटी 3 रोटी से भी काम हो जाता है। लेकिन पुराने समय में, ओहो, पुराने समय में जो डाइट थी, जो उनका भोजन था, बहुत ज्यादा था। तो 5000 तो आदमी है, औरतों की गिनती अलग, बच्चों की गिनती अलग। इतनी बड़ी भीड़ का इंतजाम करना तो अपने आप में कोई, है ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसी सिचुएशन को ना, पता किसने समझा? बोलिए, एक बच्चे ने समझा। किसने? एक बच्चा। एक बच्चा, एक छोटा बच्चा सामने आकर पता क्या बोलता है? यीशु मसीह के चेले को जाकर बोला होगा, किसी को ले सकता हूँ, क्या नाम है आपका? सुखराज, पंजाब से, है ना? यीशु मसीह के चेले को जाकर बोला, अंकल मेरे पास 5 रोटी है और, किसने बोला? हेलो। एक छोटा बच्चा आकर पहल करने लग गया। उसने बोला, मेरे पास 5 रोटी है और 2 मछली, आप लीजिए इसे। यीशु मसीह के चेले ने अपने हाथ में लिया और जाकर बोला, स्वामी स्वामी, यहां पर एक बच्चा है जिसके हाथ में 5 रोटी है और 2 क्या है?
हेलो, 2 मछली है। 5 रोटी है और क्या है? 2 मछली है। और प्रभु ने बोला लेकर आओ इसे। हालेलुया। क्या करो इसे? लेकर आओ, लेकर आओ, इमरजेंसी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में कोई चाहिए, इमरजेंसी है, बच्चा चाहिए। अरे कोई तो चाहिए जो आकर बोले प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। कोई तो आकर बोले प्रभु मैं तैयार। चेले नहीं समझे कि प्रभु क्या बोलना चाहता है। चेलों को नहीं समझ आ रहा। प्रभु बोले सिचुएशन ऐसी है, इनके लिए इंतजाम होना है, इनके लिए चमत्कार होना है, इनके लिए खुदावन का अद्भुत काम होना है। अरे कोई तो आ गया है। और प्रभु को पता है इनको ये नहीं कर सकते। जब बाइबल पढ़ेंगे ना, प्रभु को पता है कि ये लोग नहीं कर सकते। बाइबल कहती है प्रभु ने तो उनको जमाने के लिए, परखने के लिए ऐसा किया। हेलो, यस। अरे प्रभु को पता है ना हम क्या कर सकते हैं। पता है प्रभु हमें वही करने के लिए बोलेगा जो हम कर सकते हैं। हाँ जी, यस। प्रभु वही बोलेगा जो हम कर सकते हैं। अब ये बच्चा क्या क्या किया इसने? 5 रोटी, 5 रोटी और 2 मछली। हेलो हेलो, 5 रोटी और 2 मछली। 5 रोटी और 2 मछली। किसके हाथों में आ गया? अरे बोलिए किसके हाथों में आ गया? किसके हाथों में आ गया? किसके हाथों में आ गया? सोचो उस भीड़ में कितने लोग होंगे जिनके पास रोटी होगी। बहुत सारे होंगे ना लोग, सब लोग नहीं सामने आए, है ना। वहां तो प्रभु ने बोला ना इनके लिए खाने का क्या करो? हेलो, इनके लिए खाने का क्या करो? बंदोबस्त करो, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। भीड़ को पता है कि आज यहां कुछ चाहिए, भीड़ को पता है कि यहां पर इंतजाम होना है, कोई सामने नहीं आया। बच्चे की हिम्मत देखिए, बच्चे की हिम्मत देखिए। बच्चा अपना टिफिन पैक करके लेकर आया भाई। उसको पता है यीशु मसीह की मीटिंग बड़ी लंबी चलती है, इंतजाम करके लाया। उसकी मम्मी ने बोला बेटा कहां जा रहे हो? मैं यीशु मसीह की कन्वेंशन में जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? यीशु मसीह की कन्वेंशन में जा रहा हूं। आज यीशु मसीह हमारे शहर में आए हैं, यीशु मसीह प्रचार करने वाले हैं, मैं उस मीटिंग में जाने वाला हूं। और मम्मी ने बोला बेटा अपना टिफिन पैक करके ले जाओ, पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, पास्टर जी कब छोड़ेंगे हमें पता नहीं है, बेटा खाना पैक करके ले जाओ। बच्चा अपना टिफिन लेकर आया है, अपने लिए इंतजाम करके आया है। और बच्चे ने पता क्या बोला? अपनी रोटी, अपना टिफिन किसके हाथों में दे दिया है? यीशु के। हेलो, किसके हाथों में दे दिया है? यीशु का। किसके हाथों में दे दिया है? यीशु का। किसके हाथों में दे दिया है? खुदावन के हाथों में उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली सौंप दी। और बाइबल कहती है उसके बाद जो चमत्कार हुआ ना वो हम जानते हैं, है ना। क्या चमत्कार हुआ है? वो रोटियां मल्टीप्लाई होने लग गई, है ना। वो रोटियां बढ़ने लग गई, वो मछलियां बढ़ने लग गई। उस समय सबसे ज्यादा खुश पता कौन होगा? हेलो, कौन? बच्चा। बच्चे ने अपने आसपास, मैं कल्पना करता हूं कि बच्चे ने कई लोगों के पास टिफिन देखा होगा, कई लोगों के पास। और बच्चा अपने साथ वाले के पास गया होगा, हेलो भैया आपके पास तो 10 रोटी थी, आपके पास तो 5 मछलियां थी, आप भी दे देते खुदा को। अरे इमरजेंसी में आप भी काम आ जाते। गया होगा ना, एक और के पास गया होगा, दीदी चलो आपके पास तो, अरे आप तो पूरा मतलब कि पूरा इतना भर के लाई है, इतनी रोटियां। इनका पूरा परिवार है ना वहां पर, पूरे परिवार के लिए लेके आए वो। आपके पास इतनी रोटियां है, इतना कुछ है, अरे आप भी दे सकते थे यीशु को। कोई नहीं समझा इमरजेंसी, किसी को समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह यहां पर कौन सी बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चा यीशु मसीह की बात को समझ गया। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा समझ गया कि मेरी 5 रोटी, मेरी 2 मछलियां कईयों का पेट भर सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो, आपका जीवन कैसा है मैं नहीं जानता, आप कौन सी बैकग्राउंड से हैं मुझे नहीं पता, आप क्या कर सकते हैं खुदा के लिए आपको भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता कि आप कितने
खुदावन के लिए कितने बहुमूल्य हैं, कितने कीमती हैं आप। हालेलुया। आपका छोटा सा कदम ना, छोटा सा कदम खुदावन की महिमा के लिए महिमा का कारण बन सकता है। हालेलुया। उस दिन तो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था ना, वो छोटा बच्चा था। सबसे ज्यादा खुश वो छोटा बच्चा था। हालेलुया। चेलों को समझ भी नहीं आ रहा, अरे चेलों के पास भी कुछ होगा ना, यीशु मसीह के चेलों के पास भी हो सकता है किसी के पास कुछ ना कुछ हो, लेकिन कोई नहीं सामने आया। किसी को समझ में नहीं आई कि यीशु मसीह क्या कर सकता है, यीशु मसीह क्या करना चाहता है। लेकिन एक छोटे बच्चे ने आकर बोला, इस इमरजेंसी की सिचुएशन में, वो जब लोगों को भूख लगी हुई है, जब लोग भूखे बैठे हैं, ऐसी सिचुएशन में मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। कौन समझा ये बात? कौन समझा है? एक छोटा बच्चा समझ गया। हालेलुया। सुनो, दुबई में, ये यूएई में प्रभु ऐसे ही लेके नहीं आया आपको। प्रभु को पता है यहां पर ये लोग क्या कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को पता है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आपके छोटे से गिफ्ट के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा किसका जीवन बदल जाएगा आपको भी नहीं पता। ये इमरजेंसी है, खुदावन के राज्य में इमरजेंसी है ये समय। खुदावन दुबई में ना, ये आपके इस स्टेट में, आपके इस राज्य में, यूएई की 7 स्टेट्स में प्रभु कुछ अद्भुत करने चाहता है। लेकिन उसमें ना कोई बच्चा चाहिए। हालेलुया। कोई एक बच्चा चाहिए, जो बच्चा आकर पता क्या बोले, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी रोटी को इस्तेमाल कर। अरे प्रभु इस जीवन को इस्तेमाल कर। अरे प्रभु मेरे द्वारा कुछ कर। अरे प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं तेरे काम को देखने के लिए। प्रभु मेरे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर। और वो परमेश्वर इतना वफादार है, इतना वफादार है, जो चीज उसके हाथों में आ जाती है ना, उसका रूप चेंज हो जाता है। हालेलुया। उसका रूप बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दोगे ना, आपको भी नहीं पता कि आपके द्वारा कौन सा चमत्कार हो सकता है। पता है क्या आपको? मुझे नहीं पता कि कल मेरा जीवन कैसा होगा। आप में से किसी को नहीं पता कि हमारा जीवन कल कैसा होगा, लेकिन इतना पता है जब हमारा जीवन यीशु के हाथ में आ जाएगा ना। हालेलुया। बोलिए ना, किसके हाथों में आ जाएगा? किसके हाथों में आ जाएगा? अरे हमारी जिंदगी जिसे हम बेकार समझ रहे हैं, जिसे हम हालेलुया हम सोचते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जीवन जब यीशु के हाथ में आ जाएगा ना, यीशु उस जीवन के द्वारा कितनों का जीवन बदल सकते हैं हमें नहीं पता। मैं समझता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मैं कर सकता। मैं अपने आप को ना बड़ा बेकार समझता था, बड़ा बेकार। और मेरे मन में यही था कि कोई किसी को भी देखता था, मैं कहता था कि अरे ये मुझसे बहुत अच्छा है, इसे प्रभु इस्तेमाल कर सकता, मुझे नहीं कर सकता। और किसी को देखूंगा, ये बड़ा अच्छा, इसको प्रभु इस्तेमाल कर सकता, मुझे नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी बातें थी, मुझे लगता था कि खुदावन तो मुझे इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता खुदा मुझे इस्तेमाल। लेकिन एक दिन प्रभु ने बोला, अरे अपना जीवन दे, मेरे हाथों में सौंप कर तो देख। एक बार मेरा अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप कर तो देख। अरे जो कुछ तेरे पास है इसे सौंप कर तो देख। मैं तेरी कल्पनाओं से भी ज्यादा काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता था मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन प्रभु ने बोला, अरे सौंप अपने आप को मेरे हाथों में सौंप। मेरी लाइफ की इतनी गवाहियां, अगर मैं वो साझा करूं आपके साथ तो 4 घंटे चाहिए कम से कम। मैंने एक ही बताया कि मैंने खुदा को बोला, प्रभु सेवा करूंगा मैं, लेकिन मेरे घर की हालत चेंज कर, वो बदल, वो चेंज होनी चाहिए, मैं सब कुछ करूंगा। प्रभु ने सोच से ज्यादा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, ऐसे मैं प्रभु के उपकारों को याद कर रहा था। जब उपकारों को याद कर रहा था, प्रभु ने एक गाना दे दिया। मैंने उसके टोन बनाने की कोशिश किया, उसको लिखने की कोशिश किया। सोच रहा यार मैं क्या था, कुछ भी नहीं था, और प्रभु ने सब दे दिया। वैसे था
और क्या मांगू मैं तुझसे, बिन मांगे सब कुछ दिया। और क्या चाहूं मैं तुझसे, मेरे चाहने से ज्यादा दिया। मैं इसको लिखने लग गया, मैंने पूरा गाना लिख दिया। ऐसे कम से कम भी तो 10 गाने लिखे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। रिकॉर्ड कोई नहीं किया अभी, तो वो करूंगा, जल्दी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे बेकार बर्तन अगर खुदावन के हाथों में आ जाए, उसको वो कौन सा रूप दे सकता हमें भी नहीं पता। बच्चे ने कभी सोचा था कि मेरी 5 रोटी से लगभग 20,000 लोग खा सकते हैं? सोचा था उसने क्या? प्रभु के दास पीछे बैठे हैं, क्या उन्होंने सोचा था कि मैं यूएई में जाकर, एक स्टेट में जाकर प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा? नहीं सोचा था। क्या आपने कभी सोचा था कि मैं एक छोटे परिवार में मैं दुबई में जाकर जॉब करूंगा? नहीं सोचा था। अरे जिन देशों से हम आए, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया ना, हमने बहुत गरीबी देखी है। कई बार तो मजदूरी भी नहीं मिलती, और वहां के हालात ऐसे हैं कि मजदूरी करेंगे तो रात को खाना मिलेगा, काम करेंगे तो रात को चूल्हा जलेगा। क्या सोचा था हमने? सुनो, खुदावन ना इस शहर में, इस देश में एक मकसद के साथ लेकर आया है। हालेलुया। बड़े प्यार से किसी को बोली, प्रभु आपको मकसद के साथ लेकर आया है। नहीं ऐसे यार, हाथ मिलाइए, उससे बोलिए प्रभु मकसद के साथ लेकर आया है। प्रभु आपको मकसद के साथ लेकर आया है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? प्रभु आपको मकसद के साथ लेकर आया है। पता है इमरजेंसी है, इमरजेंसी में खुदावन दुबई में, इस इलाके में, 7 स्टेट्स में प्रभु कुछ अद्भुत करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बच्चे की तरह ना अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंप दो, एक बच्चे की तरह, उस बच्चे की तरह ना। अरे बच्चा जो कर सकता उसने वही किया ना। एक बार एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। उस बड़ी मीटिंग में खुदावन के दास ने ऐसे अनाउंस किया, बोले कि अब भेंट का समय है, हदिये का समय है, आप जो खुदावन के लिए दे सकते हैं सबसे उत्तम दीजिए। क्या कीजिए? सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट दीजिए। क्या दीजिए? बेस्ट दीजिए। एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ नहीं था, देने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जेब में कुछ नहीं। तो बड़ी मीटिंग थी और बड़े बड़े बर्तन थे ऑफरिंग लेने के लिए। उस व्यक्ति ने पता क्या किया? आपको पता है कई जगह ऐसे भी होते हैं, कुछ गुल्लक टाइप या कुछ ऐसे बड़े बड़े बकेट रखते हैं, कोई उसमें डाल दे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में पंजाब में कई जगह आप जाएंगे अब, तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती है तो ऑफरिंग लेने के लिए बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो एक बंदा ना उस ऑफरिंग लेने वाला जो बर्तन था ना उसमें खड़ा हो गया। क्या किया उसने? किसमें? बर्तन के बीच में ऑफरिंग वाले। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये जो चद्दर है ना, ये चद्दर पर मान लीजिए ऑफरिंग बॉक्स है ना, उस पर खड़ा हो सकता है। उसमें वो खड़ा हो गया। क्या हो गया? खड़ा। तो जो वहां पे लोग थे ना, जो भेंट डाल रहे थे, हदिया डाल रहे थे, बोले पागल है क्या तू? दिमाग सही है क्या तेरा? पैसों के बीच में तू खड़ा हो गया है। उसके आंसू बह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा वो। जो मेन पास, उनको किसी ने बोला, ये बंदा कुछ बोल नहीं रहा लेकिन ये रो ही जा रहा है। बोले इसको लेकर आओ, सामने लेकर आओ। सामने लेकर गए, उसको पूछा तूने ऐसा क्यों किया? बता तूने ऐसा क्यों किया है, क्या वजह है तू इसके ऊपर खड़ा हो गया है? उसने बोला पास्टर, मेरे मन में था खुदावन को कुछ दूं, लेकिन मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, मैं क्या दूं? पास्टर मेरे पास पैसा नहीं है, पास्टर मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं खुदावन को चढ़ा सकूं। लेकिन उस ऑफरिंग में ना खुद खड़ा हो गया, आज मैंने अपने आप को दान कर दिया है। हालेलुया। मैंने अपना जीवन खुदा को सौंप दिया है।
पास्टर अब जो मेरी जिंदगी है ना, ये मेरी नहीं है, ये खुदा की है। मैं पैसा नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरा जीवन खुदा का है। खुदा इसे जैसे इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु वैसा करे। मैं उसके लिए अपना जीवन खुदावन को क्या करता हूं? दे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे कुछ तो हम खुदावन को दे सकते हैं ना। पता, खुदावन को पैसा नहीं चाहिए हमारा। हम पैसा देकर खुदा को खुश कर सकते हैं? हेलो, हम खुदा को बोले प्रभु अब मुझे एक अच्छी पोस्ट दे दे और मैं हर महीने पूरी सैलरी प्रभु तेरी सेवा में दूंगा, खुश हो जाएगा खुदा? हेलो, शायद खुश हो जाए खुदा। हम सब दे रहे हैं ना खुदा को। अरे 100% हम खुदा को दे रहे हैं, खुदा खुश हो जाए, हो जाएगा खुश? खुदा बोला यार ये तो सब मैंने तुझे दिया है, मेरा ये सब मैंने दिया है, तू इस कौन सा फकर कर रहा है, कौन सा घमंड कर रहा है? मैं $20,000 कमाता हूं, 10,000 कमाता हूं, $1,000 कमाता हूं, 1,000 दिरहम कमाता हूं, अरे मैं इससे खुश होने वाला नहीं हूं। सुनो, प्रभु जो चाहता है ना आपके इलाके में, प्रभु को आपके पैसे से मतलब नहीं है, प्रभु को आपसे मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो इस शहर में रहते हुए, इस इलाके में रहते हुए पहला जो आपका फोकस होना चाहिए, पहला जो टारगेट होना चाहिए, प्रभु इस इलाके में मुझे इस्तेमाल कर। क्या कर? इस्तेमाल कर। मुझे क्या कर? इस्तेमाल। अरे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु ये जो मेरा जीवन है ना, प्रभु किसी का भला कर दे इसके द्वारा। हालेलुया। हो सकता है कि आपका जो रूममेट है, जो आपके साथ रूम में रहता है, वो बड़ा परेशान है, हो सकता है वो, जाकर उसको बोलना खुदा तुझसे प्यार करता है, खुदा तुझसे क्या करता है। अरे पता नहीं कितने लोगों का जीवन आपके द्वारा बदलने वाला है। हालेलुया। आप पहली बार आए होंगे, आप दूसरी बार आए होंगे, आप कई सालों से आते होंगे, लेकिन सुनो अब आपका जो लेवल है ना, हालेलुया, प्रभु आपके द्वारा कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? बोलो खुदा मेरे द्वारा कुछ बड़ा करने वाला है। अरे बोलो खुदा मेरे द्वारा कुछ बड़ा करने वाला है। खुदा मेरे द्वारा बीमारों को चंगा करने वाला है। आप जितने भी काम करने वाले यहाँ पर, बोलिए खुदा मेरे द्वारा कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। खुदा मेरे द्वारा कुछ क्या करने वाला है? सुनो, आपके द्वारा ना साइंस एंड वंडर्स शुरू होने वाले, चिन्ह और चमत्कार। विश्वास करते हैं? बोलिए मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने वाले हैं। कौन विश्वास करता है? बोलिए मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार शुरू होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस इलाके में प्रभु एक अलग पहचान देने वाला है आपको, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। 5 रोटी और 2 मछली आपको प्रभु के हाथों में सौंपना पड़ेगा। जब तक अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, चमत्कार नहीं होगा, नहीं होगा चमत्कार। होगा क्या? अपने आप को सौंपना पड़ेगा। प्रभु मुझे अपने हाथों में ले ले, प्रभु मुझे अपने हाथों में ले ले। हालेलुया। जब प्रभु अपने हाथों में लेगा ना, और जब प्रभु अपने हाथों में लेगा, जब प्रभु बनाना शुरू करेगा, प्रभु हमें, हालेलुया, जब तराशना शुरू करेगा, प्रभु हमें शेप देना शुरू करेगा, अरे आपके हाथों में जो काम होने शुरू हो जाएंगे आपके हाथों के द्वारा, आपको भी नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। इन हाथों के द्वारा अभी तक आपने पेंट किया होगा। हेलो, यस, क्या किया होगा? पेंट किया होगा। आपने पेंट किया होगा। इन हाथों से आपने अभी तक कंप्यूटर चलाया होगा, इन हाथों से आपने कोई मजदूरी का काम किया होगा, लेकिन सुनो, आपके शहर में, आपके इलाके में ये हाथ अब प्रभु के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए इस्तेमाल होने वाले हैं? अरे बोलिए ना, किसके लिए? किसके लिए इस्तेमाल होने वाले हैं? क्योंकि प्रभु के राज्य में इमरजेंसी है, इस शहर में इमरजेंसी है। अरे कितने लोग हैं जो चारों तरफ जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको पता ही नहीं यीशु कौन है, कुछ नहीं पता उन्हें। कितने लोग हैं जो परेशान बैठे हैं और वो चाह रहे कोई आकर हमारी मदद कर दे। कितने लोग हैं? हजारों लाखों लोग यहां पर आपके शहर में काम करने के लिए आए हुए हैं, इस देश में काम करने के लिए आए हुए हैं। कोई छिप कर रह रहा है, कोई डर के बैठा हुआ है, किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आप बस उसके पास जाना। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मुझे ये फजल दिया है प्रभु की दया से। मैंने कहा कि प्रभु जहां लेके जाता वहां एक शुरुआत होती है। मैं एक बहुत बड़ा प्रीचर नहीं हूं, ठीक है?
शायद मैं जो बोलना चाहता था उसमें से अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन जो पवित्र आत्मा बुलवाएगा वो मैं बोलूंगा और फिर मैं पास्टर को हैंड ओवर करूंगा। टाइम लगभग खत्म हो चुका है। प्रभु एक शुरुआत करने पर है। मैंने कहा सीजन चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है? बोलिए सीजन चेंज होने वाला है। हमारी सेवा का सीजन क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर प्रभु आपके पास जिन लोगों को लेकर आएगा वो इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। उनके द्वारा साइंस एंड वंडर्स शुरू हो जाएंगे, चिन्ह और चमत्कार शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हर संडे आप देखेंगे, हर संडे आप देखेंगे गिनती बढ़ती जाएगी। अरे कोई तो बोले विश्वास के साथ आमीन। हर संडे गिनती क्या होती जाएगी? अरे बोलो ना, गिनती क्या होती जाएगी? अरे ये जगह कम हो जाए, जगह कम पड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जगह क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। ये जगह कम पड़ जाएगी क्योंकि कोई अपना जीवन प्रभु को दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन जब खुदावन के हाथों में जाएगा, जब प्रभु के हाथों में जाएगा, अरे किसी का तो पेट भरेगा। हालेलुया। उसमें से एक टुकड़ा किसी के मुंह में तो जाएगा। हालेलुया। अरे आपके मुंह से निकले हुए शब्द किसी का जीवन तो क्या करेंगे? बदलेंगे। हालेलुया। आप किसी को जाकर बोलेंगे विश्वास के साथ कि तेरा काम होने वाला है, प्रभु तुझे नौकरी देने वाला है, प्रभु तेरा वीजा आपका प्रभु बढ़ाने वाला है, तुझे अच्छी जगह पे नौकरी मिलने वाली है। उसको शायद आपके बातें तब समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। कुछ दिन बाद फिर आपसे मिलेगा, वो बोलेगा काम हो गया। मेरा काम क्या हो चुका है? हो चुका है। हेलो, काम क्या हो चुका है? मेरा काम क्या हो चुका है? लेकिन रोटी खुश देनी पड़ेगी ना खुदा को, जीवन देना पड़ेगा ना। इमरजेंसी सिचुएशन में अपना जीवन खुदा को क्या करना पड़ेगा? आप सोचो कि मेरे शहर में ना इमरजेंसी है। जब इमरजेंसी होती है ना, बंदा शांत नहीं बैठा देखा कभी किसी ने? मैं दिल्ली में था, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया पंजाब में। सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे छोटे भाई का फोन आया, उसने बोला कि पापा कभी भी मर सकते हैं, जल्दी आओ। यहां तो 120 140 की स्पीड में भी गाड़ी चलती है ना, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। 60 की स्पीड है, 80 की स्पीड है। तो मैंने पहली बार लाइफ में 130 की स्पीड से गाड़ी चलाई कि मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। पहली बार रुक नहीं सकते, लगातार 10 घंटे ड्राइव करना है दिल्ली से गुरदासपुर के लिए। मैं रुका ही नहीं, मैं रास्ते में गाड़ी नहीं रोकी। मैंने पेट्रोल फुल करवा लिया, सीएनजी फुल करवा ली, सब भर के मैं निकल गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर ब्रेक लग गई, क्योंकि फाइनेंशियली सब मुझे वहां करना है, पैसा सब मुझे लगाना है वहां पर जाकर। उन्होंने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, डॉक्टर नहीं ले रहे। मैंने कहा एडमिट करवा दो, पैसा मैं देख लूंगा, मैं सब कर लूंगा। लेकिन पापा क्या होने चाहिए? बचने चाहिए। इमरजेंसी बैठ नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या? पापा नहीं रहे, पापा की डेथ हो गई लास्ट ईयर। लेकिन मैं बता रहा हूं कि बैठ ही नहीं सकते। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही, जब हम दिल्ली से निकले 1-1.5 घंटे के बाद, उन्होंने बताया नहीं हमें रास्ते में कि पापा गुजर चुके हैं, नहीं बताया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? आपके शहर में इमरजेंसी है। जब आप किसी को देखें ना, उसको देखकर बोलना प्रभु के राज्य में इसकी जरूरत है। हालेलुया। इस व्यक्ति की प्रभु के राज्य में क्या है? हो सकता है कि वो बंदा टूटा हुआ है, वो बंदा परेशान है, वो बंदा इतना टूटा हुआ है कि वो हो सकता है सुसाइड करने वाला हो। किसी ने अमित कांबले सिंगर है जो, सुना उनका कोई गाना? सुना? तुम दिल में से बस गए, सुना? या फिर शुक्रिया क्या दे सकता हूं, ये गाना जिनका, उनकी जिनके साथ शादी हुई है ना, वो लड़की सही नहीं थी। उस लड़की का कईयों के साथ अफेयर था, या कहूं तो व्यभिचार करने वाली लड़की।
सुसाइड करना चाहती थी, जिंदगी से तंग आ चुकी थी। किसी ने उसे बोला एक बार चर्च चले जाओ, तेरा जीवन क्या हो जाएगा, तेरा एक बार। उसने सोचा था कि आज मैं 5 बजे या 6 बजे मैं सुसाइड कर लूंगी, कल का दिन मैं नहीं देखूंगी। तो किसी ने बोला भैया शनिवार है, अरे एक दिन वेट कर ले, एक दिन संडे का दिन वेट कर ले, संडे को चर्च जाना और प्रभु तुझसे बात करेगा। पहली बार चर्च आए, प्रभु के दास आराधना कर रहे थे, पास्टर अमित कांबले। उस समय वर्शिपर थे, पास्टर नहीं थे। आराधना कर रहे थे, आराधना किया, बहुत अच्छा हुआ। उस लड़की ने पहले संडे प्रभु की उपस्थिति में एंजॉय किया और उसने कहा कि मैं एक संडे और वेट करूंगी, मैं इस हफ्ते सुसाइड। उसने वेट किया अगले संडे की, अगले संडे भी खुदा ने उससे बात किया और उसने अपना जीवन प्रभु को डेडिकेट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जब वो वहां थी ना, लोगों को पता था कि ये लड़की गलत है, लोगों ने उसे गलत नजर से देखना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी उंगली उसके ऊपर उठाई गई। उसने सब चीजों को नजरअंदाज करके प्रभु में बढ़ती गई। एक दिन इतनी दुखी हो गई, सामने स्टेज पे आकर उसने बोला पास्टर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जो उस समय उस चर्च के पास्टर थे, उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला, पता क्या बोला? बोले खुदा ने मुझे माफ कर दिया है, आप लोग भी मुझे माफ कर दो। मैंने गुनाह छोड़ दिए हैं, अब मैं पहले जैसी नहीं हूं, अब मैं व्यभिचार नहीं करती, अब मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, मैं अपना जीवन प्रभु को दे चुकी हूँ। मुझे पता है कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, मेरे से कोई शादी नहीं करेगा और मैं किसी की जिंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किए हैं। तो पता प्रभु के दास जो पास्टर अमित कांबले हैं, उन्होंने क्या किया? गवाही सुनी, सब चीजें हो गया। उन्होंने वहां बड़ी भीड़ में बोले मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले मैं इस लड़की से शादी करूंगा, मैं इस लड़की से क्या करूंगा, ये जैसी भी है इसके साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं इसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने मुझे बोला ये सेवा में इस्तेमाल होगी। प्रभु ने मुझे ये दिखाया, मैं जब ये बोल रहे थे प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये सेवा करेगी। हालेलुया। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? आपको नहीं पता कि आप किसी को बोलेंगे उसका जीवन में कितना बदलाव आ सकता, आपको नहीं पता। खुदा के राज्य में इमरजेंसी है। मैं कहूंगा हर दिन ऐसा जिए, हर दिन कि भी मेरे लिए आज का ही दिन है, आज ही मेरे पास है, कल होगा कि नहीं होगा नहीं पता ना। पता किसी को कल क्या होगा? भैया आपको पता हो कल आपके साथ क्या होगा? मुझे तो नहीं पता, आपको पता? किसी को? हमें नहीं पता कि हमारे साथ कल, किसी को पता है कुछ क्या? लेकिन प्रभु के राज्य में किसी से बात कीजिए। जब आप बाहर जाएं किसी से बात कीजिए। हो सकता है आप बड़े थके होंगे, बड़े थक जाते हैं काम पर, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलता है ना, किसी से बात कीजिए। बाहर निकलेंगे बहुत लोग आपको मिलेंगे, किसी से बात कीजिए, बोलिए उसे प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। 5 रोटी 2 मछली खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, प्रभु को सौंप दीजिए। यानी मैं कहना चाहता हूँ आपका जीवन जैसा भी है ना, प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, प्रभु काम करेगा। प्रभु आपके द्वारा क्या करेगा? प्रभु आपके द्वारा क्या करेगा? आइए हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। आज शाम ये समय अगर कोई है जो कह सके कि प्रभु मैं 5 रोटी और 2 मछली तुझे देता हूं, मैं यहां पर पैसों की बात नहीं कर रहा, अरे सब उसका है, सब उसका है। मैं यहां पर आपके जीवन की बात कर रहा हूं। आपने जीवन में बड़ी ऐश की होगी, आपने जीवन में पता नहीं कितनी ऐश की है, लेकिन आज दोपहर प्रभु किसी से बोल रहा है, मैं इस रोटी के द्वारा, तेरे जीवन के द्वारा मैं कईयों का जीवन बदलूंगा, कईयों का जीवन। 5,000 20,000 पता नहीं कितने लोग तेरे द्वारा बदल जाएंगे। बस अपना जीवन खुदा को दे दे। आप इस शहर में काम करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रभु से पाकर मैं एक चीज बोलूंगा, आप में से कई लोग सेवक बन जाएंगे, आप में से कई लोग पास्टर बनने वाले हैं।
आप में से कई लोग वर्शिपर बनने वाले हैं। आप में से कई लोग हालेलुया प्रभु के राज्य के लिए जगह जगह इस्तेमाल होने वाले हैं। अरे आप में से कई लोग देशों में ट्रैवल करने वाले हैं, देशों में ट्रैवल। आज आपके लिए एक शुरुआत हो रही है। आज आपके लिए एक शुरुआत हो रही है। प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने सर पर अपना दाहिना हाथ रखें, क्योंकि मैं एक के ऊपर आकर दुआ करूंगा तो बहुत टाइम चलेगा। और बोलिए प्रभु मैं तैयार हूं। प्रभु ये जीवन इस्तेमाल करो। आपको नहीं आता कुछ तो कोई बात नहीं है। आप बोलने में निपुण नहीं होंगे, आप अच्छा बोलते नहीं होंगे, अरे कोई बात नहीं। आप इतने पढ़े लिखे नहीं है, अरे कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा आपको सब सिखाएगा। बाइबल तो ये बयान करती है हम तो दुआ करना भी नहीं जानते, हमें तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, वो भी पवित्र आत्मा सिखाता है। इस शहर में, इस इलाके में आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने वाले हैं। यानी आपके जीवन से किसी का भला होने वाला है। आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाला है। अरे सीजन चेंज होने वाला है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरे द्वारा कोई चमत्कार होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी जुबान से आज के बाद जो निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। जैसे शमूएल के विषय में ऐसा लिखा है, शमूएल के मुख से, उसके मुंह से जो भी बात निकलती थी वो पूरी हो जाती थी। आज जो भी अपना जीवन डेडिकेट करेगा, पवित्र आत्मा ऐसा कह रहा है, शमूएल की तरह आपके शब्द, आपके मुख से निकली हुई बातें पूरी हो जाएगी। बाइबल कहती है शमूएल की कोई भी बात खुदा ने धरती पर गिरने नहीं दी। सब पूरा हुआ, सब पूरा हुआ। खुदावन के राज्य में इमरजेंसी है। आप खुदावन को अपना जीवन डेडिकेट कर दीजिए और प्रभु आपके द्वारा वो कर सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। आने वाले समय में आप बेनीहीन की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। हमें नहीं पता प्रभु क्या कर सकता है। आज तक हमने ये सुना है इस यूएई में, खास करके कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां लोग जाना पसंद नहीं करते। सुनो, खुदावन का एक जबरदस्त काम आपके शहर में होने वाला है। छोटी से छोटी कलीसिया हजारों में होने वाली है, हजारों में। ये जगह हमारे लिए छोटी पड़ जाएगी। हमें कई सेशंस में आराधना करना पड़ सकता है। आपके द्वारा काम शुरू होंगे, आपके द्वारा काम शुरू होंगे। इस समय पाकरू का नया अभिषेक पाइए, पाकरू का ताजा अभिषेक पाइए। आज दोपहर प्रभु आपको वरदानों से फिल कर देगा। आज इस समय प्रभु आपको वरदानों से फिल कर देगा। मैं कहूंगा कि आपका जीवन इतना कीमती है, इतना कीमती, आपको भी नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी 5 रोटी और 2 मछली क्या कर सकती है, आपको नहीं पता। अरे अपना जीवन खुदा को दे दीजिए। प्रभु आपके द्वारा अद्भुत कर सकता है, जबरदस्त कर सकता है। खुदावन को आपकी जरूरत है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी खुदावन को जरूरत है, आपकी खुदावन को जरूरत है। और वो खुदा बोल रहा है, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। पिता यीशु मसीह के नाम से अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज उठाइए। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। याद रखें, आज से आपका जो सीजन है ना, वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अब आपके हाथ ये साधारण नहीं रहेंगे, ये हाथ चमत्कारी हाथ बन जाएंगे। आपके पांव, आपकी जुबान, आपका ये बदन, आपका ये शरीर लोगों के लिए चमत्कार बन जाएगा, लोगों के लिए चमत्कार, लोगों के लिए आशीष बन जाएगा। यीशु मसीह के नाम से
पिता यीशु मसीह के नाम से आज जिन्होंने अपना जीवन डेडिकेट किया है, मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ ये जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। इस इमरजेंसी सिचुएशन में, ओ इस इमरजेंसी सिचुएशन में खुदावन ये जीवन तेरे लिए इस्तेमाल हो जाए। इनके द्वारा साइंस एंड वंडर शुरू हो जाए, चिन्ह और चमत्कार शुरू हो जाए, चिन्ह और चमत्कार शुरू हो जाए। कईयों का जीवन बदल जाए, कईयों का जीवन बदल जाए। मेरी ये बहनें प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। मैं खुदावन तुझसे पाकर पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से इनके ऊपर अभिषेक कहता हूं। आज ये वरदानों से भर जाएं, आज इनके ऊपर चंगाई का वरदान आ जाए, आज इनके ऊपर चिन्ह और चमत्कारों का वरदान आ जाए। ये भविष्यवाणी करने लग जाएं, ये बड़े बड़े हालेलुया काम करने लग जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर आशीष का ऐलान करता हूं। मेरे भाई तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। प्रभु इन्हें अपनी रूह से भर दे, इन्हें अपने अभिषेक से भर दे। हालेलुया। प्रभु मेरी दुआ है ये कलीसिया, प्रभु ये कलीसिया मेरे खुदावन, यहाँ से कई लीडर्स तैयार हो, यहाँ से कई लीडर्स तैयार हो। यहाँ पर जो भी आए वो साधारण ना रहे। हालेलुया, वो साधारण ना रहे, असाधारण काम उसके द्वारा शुरू हो जाए। पिता आप अद्भुत करेंगे। दास के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो दर्शन आपने दिया है वो दर्शन बढ़ता जाए। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, हो तेरा चेहरा मैं तकता ना हीरा मांगू, ना मांगू तेज, हो तेरा चेहरा मैं तकता खुदावन अपने लोगों को अपनी रूह से भर दे। आज से सब चीजें बदल जाए। आपने कहा ये सीजन चेंज होने का समय है, ये सीजन बदलने का समय है। तो मेरी प्रार्थना है इनके हर क्षेत्र में एक बदलाव आ जाए। सबसे बढ़कर प्रभु हालेलुया इस इलाके में सेवा बढ़ने लग जाए, सेवा बढ़ने लग जाए, इतनी सेवा बढ़े खुदावन। हालेलुया हालेलुया। हर संडे हमें सोचना पड़े कि हम इन लोगों को कैसे बैठाएं। लोग बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आशीष कहता हूँ, आशीष कहता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। हमारी दुआएं सुन ली इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दुआ में रहे। इमरजेंसी है, आपकी रोटी, आपकी मछली खुदा को चाहिए। देने के लिए तैयार है? Yes. आप विश्वास करते हैं कि हजारों लोग आपके द्वारा बच सकते हैं? Yes. हालेलुया। Hallelujah. हजारों लोग आपके द्वारा बच सकते हैं? Yes. आपको नहीं पता क्या है, नहीं पता आपको। जब आप समर्पण किए हुए हैं ना, आप याद रखिए ये जो समय है ना आने वाला, ये आपके लिए बहुत विशेष है, अद्भुत करने वाले हैं आप लोग। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद जिन्होंने ये समय दिया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। खुदा की इच्छा रहेगी कभी मिलेंगे, कभी थैंक यू।